जब शिवपुत्र स्कंद कुमार ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान वीरों और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत के एक कंदरे में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किसके लिए किया है? दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न भटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमरत्व सबको नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई और वर मांगो, जो तुम्हें रुचता हो वो मांग लो। क्योंकि दैत्य, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता है। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम कुछ और मांग लो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर हम शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें, सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन ना कर सकें। तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगरी की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात तीनों दैत्यों का शक्ति बहुत बढ़ गया। इन्होंने तीनों लोकों में सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तदंतर तारका पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी के शरण में गए और उनसे मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिवपुरी का मार्ग दिखाया। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आप महादेव की नगरी में जाइए। अतः इंद्र सहित सभी देवी देवतागण महादेव के पास गए। देवताओं ने कहा, महादेव, तारका के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों तथा मंदिरों को नष्ट कर दिया है। सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। महादेव प्रभु, ये त्रिपुरा निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। महादेव। शिव जी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, किंतु इस समय मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तदंतर देवतागण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। जब तीनों पुरों की दुर्दशा हो गई, दैत्यों ने शिव आचरण का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब महादेव ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों के विनाश का निश्चय किया, तब देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत और दिव्य रथ बनाया। इस रथ का रथ चक्र सूर्य था, रथ की देह पृथ्वी से बनी थी, धनुष मेरु पर्वत था और बाण स्वयं विष्णु बने। ब्रह्मा जी सारथी बने और देवगण उस रथ को सजाने लगे।
पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया, मानो सृष्टि स्वयं महादेव की सहायता में उतर गई हो। भगवान विष्णु की योजना से त्रिपुरासुरों का तीनों नगर एक बिंदु पर आ गया। तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नाम का बाण का संधान किया और त्रिपुर पर छोड़ दिया। उस महान जाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भस्म हो गए। इस विजयी दिन को कार्तिक मास की पूर्णिमा को बड़े उत्साह से मनाया गया। दीपों का त्योहार, नदी तटों पर स्नान, यज्ञ और भक्ति, इसे देव दीपावली भी कहा गया, क्योंकि देवताओं ने उस दिन अंधकार पर प्रकाश पाया था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब अहंकार, लोभ, अन्याय बढ़ता है, तब धर्म, भक्ति, सत्य की शक्ति उनकी रोकथाम करती है। ओम नमः शिवाय।